हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल आर के सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलजेब्रा की। अलजेब्रा अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीजगणित। दोस्तों, अलजेब्रा एक ऐसा मैथ का टॉपिक है दोस्तों जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कंपटीशन के बेसिस पे हो दोस्तों या एकेडमिक लेवल पर। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान भी है दोस्तों, बस बात समझने की है। तो हम बात करते हैं दोस्तों अलजेब्रा की। तो ये स्टार्टिंग है दोस्तों अलजेब्रा की, और यहाँ से हम जीरो से टॉप तक चलेंगे दोस्तों। तो अलजेब्रा पढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं कि अलजेब्रा कहते किसे हैं। तो दोस्तों ऐसी मैथ जिसमें हम लेटर्स का यूज करते हैं, लेटर्स हमारे कौन कौन से होंगे? फॉर एग्जांपल जितने हमारे अल्फाबेट्स हैं A to Z, X, Y, Z, और हिंदी के भी लेटर हम यूज कर सकते हैं, डट 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 आ बा सा का। तो दोस्तों अलजेब्रा एक ऐसी मैथमेटिक्स है जहां पर हम बीजी लेटर्स, या इनको हम बीजी कहते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक लेटर्स का प्रयोग करते हैं। अब बात हम दोस्तों करते हैं कि इनके साथ अंकों का भी इस्तेमाल होता है, डिजिट्स का भी इस्तेमाल होता है। डिजिट्स का भी यूज होता है, डिजिट्स अंकों का। तो दोस्तों अब शुरुआत अगर अलजेब्रा की है तो दोस्तों ऐसी मैथ जिसमें हम लेटर्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीजगणित लेटर्स का यूज करते हैं, एक्स वाई जेड, और हिंदी के भी लेटर्स यूज करते हैं दोस्तों, और अंकों का भी इस्तेमाल होता है लेटर्स के साथ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये कैसे लेटर्स यूज हो रहे हैं या अंक हैं। एक बात यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल्स हमारे अक्षर होते हैं, जो भी लेटर्स हमारे लेटर्स आर वेरिएबल्स, जो भी हमारे लेटर्स हैं एक्स वाई जेड या हमारे कोई हिंदी के अक्षर, ये सब क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल्स होते हैं, इनको हिंदी में चर कहते हैं। यानी कि इनकी एक डेफिनेशन और होती है कि जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता चर कहलाते हैं। जितने हमारे अक्षर होते हैं उनका मान अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग स्थितियों में मान बदलता रहता है, इसलिए जितने हमारे अक्षर होते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं अक्षर की। इसको इंग्लिश में कांस्टेंट, यानी अक्षर हमारी नंबर होते हैं, गिनतियाँ होती हैं, ये सब हमारे अक्षर होते हैं, यानी जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है, कांस्टेंट रहता है, वो हमारे नंबर कहलाते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल्स, चर अक्षर, ये समझिए, जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है वो चर कहलाते हैं, जो कि हमारे
लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, और जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है वो हमारे अक्षर होते हैं, कांस्टेंट, यानी हमारे नंबर, हमारे डिजिट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कर रहे हैं एक और चीज देख लेते हैं, सजाती क्या होते हैं, विजाती क्या होते हैं। सजाती और विजाती। पद, सजाती और विजाती पद क्या होते हैं, सजाती पद और विजाती पद क्या होते हैं, यानी कि सिमिलर और डिसिमिलर, यानी जो एक जैसे होते हैं, जैसे हमने कहा एक्स वाई, ये एक दूसरे के क्या है, सजाती। सजाती एक जाति के, मतलब जिनका रूप रंग आकार सब एक जैसा हो, यानी कि हम कह रहे हैं कि जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई, क्या ये सजाती हैं? टर्म आगे पीछे इससे कोई मतलब नहीं, ये सजाती नहीं, ये विजाती है। क्यों? क्योंकि इनमें हम देख रहे हैं कि वाई यहाँ है, वाई यहाँ है, एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, लेकिन पावर इसकी तो सेम है, लेकिन इसकी पावर क्या है, एक है, यानी कि ये सजाती नहीं हुए। सजाती का मतलब होता है कि दोनों पदों की, दोनों टर्म्स की पहली कंडीशन लेटर सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उन लेटर्स की पावर भी सेम होना चाहिए, यानी कि रूप रंग आकार एक समान, एकदम फोटोकॉपी, तभी हम उनको सजाती कहेंगे। और जो सजाती नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विजाती कहलाते हैं। विजाती, डिसिमिलर, ये क्या है, विजाती। तो सजाती विजाती समझिए, जिनकी पावर, अब जैसे ये है 5x और 6x, ये दोनों सजाती, हमें ये कांस्टेंट से नहीं मतलब, हमें वेरिएबल से मतलब है, यानी कि वेरिएबल्स आर सेम, वेरिएबल्स आर सेम, क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स आर सेम, वो हमारे क्या कहलाएंगे, सिमिलर कहलाएंगे। कांस्टेंट हमारा नंबर कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब, जैसे 6x स्क्वायर वाई 8x स्क्वायर वाई, ये दोनों क्या, ये टर्म देखिए आप, अलजेब्रिक टर्म देखिए आप, एकदम सेम है, तो ये क्या है, ये एक दूसरे की क्या, सजाती। तो सजाती विजाती है, आप समझ गए होंगे। और एक बात और है कि सजाती और विजाती हमने क्यों बताया है, देखो छोटी छोटी चीजें हैं, जान लीजिए, काम आएंगे आगे। सजाती और विजाती हमने इसलिए बताया क्योंकि जब हम एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं, तो जोड़ एंड सब्ट्रैक्ट, घटाना, तो सजाती पद आपस में जुड़ते अथवा घटते हैं। सजाती पद ही आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे। और गुणे में गुणा, मल्टीप्लिकेशन जो होता है, उसमें जो है सजाती और विजाती से कुछ नहीं भी मतलब नहीं, यहाँ पर बस ये है कि गुणा में समान अक्षरों की घातें जुड़ती हैं, समान अक्षरों की घातें जुड़ती हैं। जैसे हमने कहा 5x की पावर 5 गुणे x की पावर 6, तो ये बेस अक्षर समान है, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, x की पावर 11। जैसे आ गया 8x क्यूब गुणे 5x पावर -4, जो हमारे कांस्टेंट नंबर है उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 5 जा 40, 8 5 40, और ये समान अक्षरों की क्या घातें जुड़ेंगी, क्यूब और 4, तो x की पावर 3 - 4 कितना हो जाएगा, 40, x की पावर -1, ये आंसर हो जाएगा। तो
गुणा में समान अक्षरों की घातें जुड़ती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सजाती विजाती से हमें नहीं मतलब, मल्टीप्लिकेशन में सजाती विजाती से हमें कुछ भी नहीं मतलब है। और जैसे ये 5 स्क्वायर वाई इंटू 3xy, यहाँ पर देखिए अक्षर समान है, पावर से हमें नहीं मतलब है। सजाती क्या होते हैं? सजाती वह टर्म होते हैं जिनमें अक्षर भी समान हो और उनकी पावर्स भी समान हो, तो वो सजाती होते हैं। जो ये कंडीशन फॉलो नहीं करते हैं वो हमारे विजाती कहलाते हैं। तो यहाँ पर तो विजाती, लेकिन जब मल्टीप्लाई का साइन है तो हमें सजाती विजाती से नहीं मतलब। अगर यहाँ पर प्लस का साइन होता तो शायद हम यहाँ पर कुछ भी ना कर पाते, वही आंसर हमारा हो जाता। अगर यहाँ पर प्लस का साइन कर दिया जाए तो इसको हम ना ऐड कर सकते हैं ना ही सबट्रैक्ट कर सकते हैं, वही हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे कुछ कहें तो मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने को कहे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं देखते हैं, न सजाती न विजाती, समान अक्षरों की घातें जुड़ जाती हैं और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई। 5 3 15 और x पावर 2 है। जब किसी अक्षर के ऊपर कोई पावर नहीं लगी होती है घात, तो उसकी घात 1 होती है, चाहे वो हमारा नंबर हो या चाहे वो हमारा वेरिएबल्स हो या हमारा कांस्टेंट। जैसे 5 है तो 5 की पावर 0 नहीं होगी, 5 की पावर 0 हो जाएगी तो 1 हो जाएगा, यानी कि 5 लिखा है तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है? 1। x लिखा है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है। अगर x की पावर हम 0 लिखा है नहीं तो उसकी वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ये 2 और समान अक्षरों की घातें जुड़ती हैं, तो इसकी घात 2 और इसकी घात 1 कितना हो गया? x की घात 3, इसकी घात 1 है और इसकी घात 1 है तो कितना? y की घात 2। समझ में आया दोस्तों? तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं। अब देख लेते हैं भाग में क्या होता है। भाग में डिवीजन, इंग्लिश में इसको डिवीजन कहते हैं। डिवीजन में समान अक्षरों की घातें घटती हैं, समान अक्षरों की घातें घटती है। जैसे 5x की पावर 4 अपान 6x पावर 3y, तो यहाँ पर क्या हुआ? ये तो 5/6 तो लिखा रहेगा, लेकिन अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर 4 और ये जाएगा x की पावर -3 और y की पावर -1। ये 1 पावर है, जब कोई टर्म ऊपर जाता है तो इसकी पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है और मल्टीप्लाई में ऊपर ले देते हैं, तो इसकी पावर 1 है तो इसकी -1 आ गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/6 और x की पावर 4 में से 3 जाएगा कितना? देख x की पावर 1 लिखा नहीं जाता, y की पावर -1, यही आंसर हो गया। और एक एग्जांपल देख लो, जैसे लिखा हो 10/10 z² y अपान 5z y। यहाँ पर देखो 5 1 5 5 2 10। अब ये बचा z² y, ये z की पावर 1 है, y की पावर 1, ये ऊपर जाएंगे क्या होगा? -1 और y की पावर -1। देखो 1 पावर अगर ऐसे 10 लिखा तो 1 पावर लिखें या ना लिखें, नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर ऊपर जा रहा है तब वो यही 1 ऊपर डिनोट करनी पड़ेगी, माइनस साइन आ जाएगा ना, क्योंकि जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर ले जाते हैं तब वहाँ पर जो है साइन को मेंशन करना पड़ेगा, और जब साइन मेंशन होगा तो 1 वहाँ पर दिखना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पॉजिटिव लेटर 1 शो नहीं किया जाता है। ठीक है, अगर 0 यहाँ पर हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1 हो जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समान अक्षरों की घातें जुड़ती हैं गुणे में, तो गुणा का क्वेश्चन बन गया, और भाग में समान अक्षरों की घातें घटती हैं। इसका मतलब नीचे से ऊपर जाएगा तो घातें घट जाएंगी। तो क्या होगा? जेड में क्या होगा? जेड बचेगा, 1 2 में से चला गया, और वाई में 1 में से बन जाएगा वाई की पावर 0, तो क्या हो जाएगा? जेड, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 ये आंसर आ गया जेड। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें थी सजाती विजाती से लेकर कि सजाती और विजातियों का बहुत बड़ा योगदान है अलजेब्रा में, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे सर्वसंख्या का आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें जो है इनका बहुत यूज मिलेगा। वहाँ पर हम बार बार नहीं बताएंगे, डायरेक्ट इनको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे।
इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पर आपको जो है अलग से बता दिया है। सजाती और विजाती, आप ये समझें कि जोड़ और घटाना सजातियों के बीच ही होगा, सिमिलर टर्म्स के बीच ही होगा, विजातियों के बीच नहीं होगा। अगर कोई विजाती है तो हम वहाँ पर जो है उसको कुछ नहीं कहेंगे। और गुणा और भाग, मल्टीप्लाई और डिवीजन में सजाती और विजाती से हमें कुछ भी मतलब नहीं है। बस हमें एक चीज़ देखना कि गुणा में समान अक्षरों की घातें हम जोड़ लेंगे और भाग में समान अक्षरों को घातें हम आपस में घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप जानते हैं कि लेटर्स से ही हमें मतलब है। अलजेब्रा में सिर्फ लेटर से मतलब है। कांस्टेंट जो अपना काम करता है वो करेगा। मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर लेंगे उसको, अगर ऐड करना है तो 3x और 2x है तो 5x हो जाएगा, उनको ऐड कर लेंगे। बाकी सिमिलर डिसिमिलर देखना है तो हम सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन को देखेंगे, अलजेब्रा के टर्म को देखेंगे, अलजेब्रिक टर्म को, बीजी व्यंजक को देखेंगे। तो दोस्तों उसके बाद हमने आपको अलजेब्रा बताया किसे कहते हैं, फिर हमने आपको चर और अचर बताया। दोस्तों चर क्या होते हैं, जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है। फिर हमने आपको बताया अचर क्या होते हैं, जिनका मान विभिन्न परिस्थितियों में नहीं बदलता है, जो हमारी गिनतियाँ होती हैं। अब उसके बाद हमने आपको बताया सजाती। सजाती क्या होते हैं, जिनका अलजेब्रिक टर्म सेम होता है, यानी कि सारे अक्षर सेम होने चाहिए, उनकी सारी पावर सेम होनी चाहिए, तभी वो सजाती होंगे, वरना वो आपस में विजाती होंगे। सजाती का योगदान एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, जोड़ और घटाना। सजाती पद ही आपस में जुड़ेंगे और घटेंगे, विजाती पद आपस में न जुड़ते हैं न घटते हैं, वही आंसर डायरेक्ट हो जाता है। कोई कहे 3x माइनस 5y को घटाओ तो वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है वो विजाती है। अगर कोई है 3x माइनस 6y को सॉल्व करो तो नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि दूसरे विजाती हैं, अंकों से नहीं मतलब है, हम अक्षर से देखेंगे। अक्षर ही सेम नहीं है, अक्षर सेम हो, अगर पावर्स लगी तो पावर भी सेम होना चाहिए। दोस्तों और घोड़ा में क्या होता है, सजाती हो या विजाती हो, समान अक्षरों की घातें जुड़ेंगी, और भाग में सजाती हो या विजाती हो इससे हमें मतलब नहीं है, घातें घटेंगी समान अक्षरों की। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं बहुपद की, जिसका नाम आपने सुना होगा पॉलिनोमियल। व्हाट इज द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। बहुपद क्या होता है दोस्तों? लेकिन बहुपद पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे एक पदी, दो पदी और त्रिपदी, उसके बाद आता है हमारा बहुपद। तो एक पदी क्या होते हैं? एक पदी इसको कहते हैं मोनोमेल। मोनोमेल एक पदी का मतलब होता है जिसमें सिंगल टर्म हो, जैसे 5x 6x 6y कुछ भी हो, जब मल्टीप्लाई में लिखते जाए तो टर्म एक ही रहेगा, 6xyz, ये एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, ये एक पदी ही है। तो ऐसा टर्म जो सिर्फ सिंगल हो, मल्टीप्लाई में हो, तो एक पदी कहलाता है। द्विपदी क्या होता है? द्विपदी यानी कि बायोमेल, बायोमेल यानी कि जिसमें दो टर्म। और हमने आपको बताया दोस्तों कि जो है मल्टीप्लाई 1 2 3 ऐसा नहीं, ये तो सिंगल टर्म है। हमेशा टर्म कब काउंट करते हैं? माइनस और प्लस साइन आएगा, यानी कि टर्म कब काउंट किया जाएगा? टर्म काउंटिंग प्लस माइनस प्लस, कुछ भी हो प्लस माइनस, जब प्लस स्टार्ट हुआ एक टर्म, दूसरा प्लस आया माइनस में, तो प्लस माइनस के टर्म में ही हम काउंट करते हैं। जैसे 6x माइनस 1 एक टर्म हो गया, माइनस आने का तो दूसरा टर्म स्टार्ट हो गया। इसी तरह अगर 5x प्लस 3y एक टर्म हो गया, प्लस टर्म दूसरा टर्म स्टार्ट हो गया। तो ये सब क्या है? द्विपदी, बायोमेल। कहने का मतलब ये दोस्तों यहाँ पर ये हुआ कि जब तक प्लस या माइनस के साइन नहीं दिखेंगे तब तक हम उनको एक ही टर्म काउंट करेंगे। इसे ऐसे लिखाओ 6yz pqr, तो ये एक ही टर्म है, इनको काउंट नहीं, क्योंकि इनके बीच क्या मल्टीप्लाई का साइन। जब तक कि प्लस और माइनस के साइन नहीं दिखते हैं हम उनको सिंगल टर्म ही मानेंगे दोस्तों। तो जब दो टर्म हो तो द्विपदी कहते हैं, जब एक टर्म हो तो एक पदी कहते हैं, और जब तीन टर्म होंगे तब उसको हम त्रिपदी कहेंगे। त्रिपदी
त्रिपदी जैसे 6x² प्लस 8x प्लस 5, तो देखो एक टर्म प्लस स्टार्ट होगा, दूसरा टर्म, दूसरा टर्म, फिर तीसरा टर्म, तो क्या हुआ त्रिपदी, यानी एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। और जब दोस्तों दो पदों से ज्यादा होता है तो उसको हम बहुपद भी कह सकते हैं, यानी कि बहुपद। और बहुपद क्या होता है, पॉलीनोमियल। लेकिन दोस्तों पॉलीनोमियल की अपनी एक कंडीशन है दोस्तों। पॉलीनोमियल किसे कहते हैं, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक, ऐसे बीजी व्यंजक दोस्तों जिनमें जितने भी अक्षर हमारे, जितने हमारे एल्जेब्रिक फंक्शन होंगे या जितने एल्जेब्रिक लेटर्स हैं, उनकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। जैसे x² प्लस 6x³ प्लस 8, देखो पावर पॉजिटिव है, और पहली कंडीशन तो है पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि पावर कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए, पावर कभी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। जैसे ऐसे लिखा हो, तो ये पावर क्या है, माइनस में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, ये बहुपद नहीं है। और तीसरी कंडीशन है कोई रेशनल साइन नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी रेशनल, तीसरी कंडीशन है कोई रेशनल साइन लेटर्स पे नहीं, कोई रेशनल साइन अक्षरों पर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी अंडर रूट है, क्यूब रूट है, या कोई भी पावर फ्रैक्शन में है, जैसे कि 8 अंडर रूट x प्लस 5/3 अंडर रूट क्यूब प्लस y की पावर 2/3। तो देखो ये जितने हमने टर्म लिखे हैं, ये एक भी टर्म अगर किसी हमें पॉलिनोमियल में मिलेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो बीजी व्यंजक में अगर ऐसा कोई टर्म मिल जाता है तो वो बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होगा दोस्तों। यानी तीन कंडीशन होनी चाहिए, एक तो पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी बात पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि पावर कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और तीसरी कोई भी साइन फ्रैक्शनल साइन नहीं होना चाहिए, अंडर रूट है या कोई पावर 2/3 ये किसी भी अक्षर के ऊपर नहीं लगी होनी चाहिए दोस्तों। अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है दोस्तों तो वो पॉलिनोमियल होगा। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।